गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं किरण मलिक आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी टेक्स्ट बुक के साथ में आप लोगों का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और एक न्यू स्ट्रैटेजी जो है वो लेके आई हूँ, जो आप लोगों को मदद करेगी आपके यूपी पीजीटी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के साथ में, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आज लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम जो है वो आपका किस तर्ज पे आने वाला है और किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेने से आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की एक स्ट्रैटेजी बनाने में और किस तरीके से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, कितना आप लोगों को क्रैक करना है, वो करने में आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है ये आपका ऑफलाइन होने वाला है और इसका ड्यूरेशन जो है दिस वुड बी ऑफलाइन एंड इसका ड्यूरेशन जो है वो रहेगा आपका 2 आवर्स का। तो 2 घंटे का जो है ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर इसमें मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स की बात जो है वो आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके ईच मार्क्स जो है प्लस 3.4 मार्क्स को कैरी करता है। सो अगर इन टोटल बात की जाए तो आपके मार्क्स जो है वो 425 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और सबसे जो आपके लिए मैं कहूँगी कि एक बोनस पॉइंट जो है आप लोगों के लिए, कि वो नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो देयर वोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। तो ये तो आप लोगों के लिए कहा जाए कि बहुत ही आप लोगों के लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि नेगेटिव एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट 2 और 3 ऑप्शंस, फिर आप लोगों के लिए वहाँ पे परेशानी हो सकती है और आप लोगों को दिक्कत उस चीज़ में हो सकती है। तो आप लोग वहाँ पे 4 बार लगाने से पहले जो है वो सोचेंगे कि आपको अगर उसका टिक आपको लगाना है या नहीं लगाना है। तो दिस इज़ द बोनस आइस ऑन केक आप लोगों के लिए कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग यूपी पीजीटी के एग्जाम में नहीं है। तो बिना सोचे समझे, इफ़ यू आर इवन 50-50 श्योर अबाउट योर आंसर, देन यू हैव टू mark over this. So now coming to, let's discuss the strategy. Coming to your strategy, उससे पहले हम लोग एक सिलेबस जो है, सिलेबस का डिस्कशन, मेन पार्ट्स क्या आने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके देखिए, जब आप कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे यूजीसी का एग्जाम देते हैं या किसी दूसरी स्टेट का पीस सेट एग्जाम देते हैं या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप पूरा का पूरा सिलेबस उठा के, जितना पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने आज तक पढ़ा तो आप सब उठा के पढ़ने लग जाएंगे। तो वो तो भैया फिर फिजूल की बात हो जाएगी कि मेहनत किया है आपने रात भर और फिर उसमें जो है वो इतना मेहनत किया है और उसका फल जो है आप लोगों के हाथ में फिर निकल के नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आप लोगों को सिलेबस के गो थ्रू होना है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने स्क्रीन पे मेन पार्ट्स जो है अपनी स्लाइड में डिस्कस किया है। दिस इज दो नो द होल सिलेबस। तो आपको इसमें मेन पार्ट जो है वो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए डिस्कस किया है। तो सबसे पहला आपका जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है, दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपका स्टेट आ जाएगा, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जिसमें कि आप लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, लॉ, सॉवरेनिटी, इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो है वो बात करेंगे। तो ज़्यादा वास्ट सिलेबस जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हैं वो उतना वास्ट सिलेबस इसका नहीं है। फिर आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही आइडियोलॉजीज, जिसमें आप लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और इस तरीके की कुछ और आइडियोलॉजीज जो हैं वो आप पढ़ेंगे। जैसे सोशलिज्म के बारे में है, आइडियलिज्म के बारे में है, तो उस तरीके की कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में जो है इसमें आपको पढ़ना है। हालांकि सारी आइडियोलॉजीज जो आप, मैं फिर से वही बात कहूँगी कि दूसरे एग्जाम में जो पढ़ते हैं वो आप लोगों को सब नहीं पढ़ना है। ऐसे ही जब थिंकर्स की बात आ जाती है तो इसमें जो आप WPT एंड IPT, तो दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स भी और इंडियन पॉलिटिकल राजनीतिक चिंतक जो हैं वो हिंदी साहित्य, हिंदी से रिलेटेड भी, और जो वेस्टर्न थिंकर्स है, जो पाश्चात्य थिंकर हैं, दोनों ही थिंकर आप इसमें पढ़ने वाले हैं। IPT की जब बात देखेंगे तो यूजीसी में आप बहुत ज़्यादा थिंकर्स पढ़ते हैं इसमें। हालांकि यहाँ पे आपके सिर्फ 7 या 8 जो मेन थिंकर्स हैं, जो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जैसे कि प्लेटो हैं, अरिस्टोटल, पाश्चात्य में वो पढ़ना है। इसमें आपके लोहिया हो जाएंगे,
मनु हैं, कौटिल्य हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, तो इस तरीके के कुछ मेन थिंकर्स पे ही सिर्फ आपको फोकस करना है। फिर आ जाता है सेकंड यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आप फेडरलिज्म पे डिस्कस करेंगे, देन आप सिटीजन राइट्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें ड्यूटीज भी आ जाती हैं, देन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें आप गवर्नमेंट के तीनों पार्ट्स के बारे में, जो कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तीनों ही पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में करना है। बट दो नॉट ओनली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे आपको इसको जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके स्ट्रक्चर के साथ में इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यूनिट का ही नाम क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो आपको इनको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मद्देनजर रखते हुए उसको, तो आपको दूसरी कंट्रीज के स्ट्रक्चर से भी इसको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं इलेक्टोरल सिस्टम पे। इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर आप जो है इसके जो इलेक्टोरल सिस्टम में परेशानियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप इस सेकेंड यूनिट में करने वाले हैं। थर्ड जो इसका मेजर पोर्शन रहेगा, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वहीं पे आप जब मेजर थ्योरीज का उनका ग्लिम्स आप देखेंगे, उसी के साथ में जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया है कि मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं किया है, वो हम जब सिलेबस हम अपनी पेड क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें हम जो है वो डिटेल में, या मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए इसके लिए लेके आ सकती हूँ। बस यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताने के लिए ये एक वीडियो जो है वो लाया गया है। फिर उसके बाद में इसमें आप मेनली पढ़ते हैं कोल्ड वॉर है, यूएन है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी अगर बात की जाए तो उसमें आप सारी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको अपना वक्त जो है ज़्यादा जाया नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करना है जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो कोल्ड वॉर, यूएन, आसियान, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर दिया गया है। वहीं पे फिर इसी के अंदर आप फॉरेन पॉलिसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं, बट जैसे उसमें फ्रांस है, यूएस है, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज, और साथ में आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर फोर्थ यूनिट की बात करी जाए, तीसरी, ये चौथी जो है ये लास्ट यूनिट है, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप जो यूजीसी के अंदर, जो यूजीसी नेट का जब आप एग्जाम देते हैं उसके अंदर जैसे कि आप मेजर थ्योरीज पढ़ते हैं, साइंटिफिक थ्योरी है, फ्योल की थ्योरी है, ह्यूमन बिहेवियर, इकोलॉजिकल अप्रोच है, वो सारी थ्योरीज जो है वो इसके अंदर उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसका फोकस थोड़ा सा अलग है जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो इसमें जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, जिसमें लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज, चीफ एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ट्रेनिंग आ जाएगा, रिक्रूटमेंट आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, देन बजट आप पढ़ते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो अभी तक इंडिया में मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये तो हुई सिलेबस की बात कि इसमें भी जो जैसे मैंने यहाँ पे मेन पार्ट्स को डिवाइड किया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और मजबूत करने से पहले पहले आपको सिलेबस के गो थ्रू होना है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी ना करें, ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस मैं कहूँगी साबित हो सकती है कि अगर आप अपना पूरा सिलेबस जितना आपने पॉलिटिकल साइंस में, बीए में, अपने मास्टर्स में पढ़ा है, अगर आप सारा सिलेबस लेके बैठ जाएंगे तो वो क्या होगा कि आपने पढ़ इतना लिया है बट उसमें से फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि एग्जाम में तो वो सब चीज़ें आनी ही नहीं है। तो आपको इसलिए पहले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को माइंड में बैठा लेना है, इसको आपको लिख के और प्रिंट करके कहीं पे अपने सामने अपने रूम में पेस्ट कर लेना है, जहाँ से आपको बार बार ये रिमाइंड होता रहे कि आपको किन टॉपिक्स के अराउंड ही अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ करना है। अब आ जाते हैं सोर्सेस के ऊपर। तो अब भैया सिलेबस तो आपने देख लिया, फिर उसके बाद में सोर्सेस पढ़ना कहाँ से है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिलेबस पता है बट आपको बहुत ढेरों बुक्स और किताबें जो हैं आपको इस तरीके की मार्केट में अवेलेबल होंगी कि जो बोलेंगे यूपी पीजीटी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करानी है, बट अगर आप क्लियर नहीं है इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या सिलेबस आता है या किस तरीके की कौन सी चीज़ रिलेवेंट है पीजीटी के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। अब देखिए पीजीटी एग्जाम में होता क्या है, आपका ये एग्जाम होता है जहाँ पे आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उससे बाहर जो है उसी लेवल का पूछा जाएगा जहाँ पे आप इतने कैपेबल हो सकें कि आप 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही जो है अपनी तैयारी को करना है। अब पीजीटी एग्जाम में, जैसे टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि जब आप बीए लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस टीजीटी एग्जाम को भर सकते हैं। अब पीजीटी में जो मास्टर्स
जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स किया हुआ है वो इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वही लोग जो इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है ना गुरु, के टीजीटी पीजीटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स तो उसका ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही उसमें। तो ये तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि टीजीटी एग्जाम बीए पे होता है, पीजीटी मास्टर्स पे होता है, तो आप मास्टर्स को छोड़ दो, इस चीज़ का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ऊपर से ही शुरू करते हैं अगर, तो मास्टर्स लेवल का जो आपका सिलेबस है। दो आई वुड अगेन से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीयू से पढ़े हैं तो उसमें आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, रीडिंग्स पढ़ी होंगी, तो उन पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने सिलेबस के हिसाब से जितना डिटेल में आपने मास्टर्स में पढ़ा है, जैसे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थिंकर्स हैं, आपको क्या करना है कि उन्हीं के अराउंड जितना डिटेल में आपने मास्टर लेवल पे पढ़ा है वो। फिर आ जाएं अगर ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपने पढ़ा है, जैसे बेसिक इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़े होंगे आपने, बजट पढ़ा होगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डिफरेंट थिंकर्स हैं, तो जो लेवल उसमें पढ़ा है वो। बट कई बार होता क्या है कि हम इस हाई लेवल की प्रिपरेशन पे फोकस करने के साथ ही हम क्या करते हैं, जो बेसिक हमारा होता है हम उस बेसिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। जो बेसिक आपका है उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये पीजीटी एग्जाम में आप पढ़ाने किसको जा रहे हो, स्कूल स्टूडेंट्स को, 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हो। तो आपको अपनी वो तैयारी जो है वो ज़्यादा मजबूत करनी है। आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपकी 9th क्लास से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आपको रट के, घोल के, रगड़ के पी जाना है एकदम से उनसे बाहर। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपका 50 से 60% जो आपका पेपर है, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं बुक से आएंगे, 9th से जो आपकी 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी की बुक्स हैं। और इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसको अगर आप उठाएंगे तो अभी जो है वो एक जो 9th क्लास की बुक है, 10th की बुक है, वो आप 2 या 3 दिन से, मात्र 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। तो पहले क्या करना है, आपको अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और हमारी तैयारी ख़त्म कहाँ होगी, वो मास्टर लेवल के सिलेबस को संपूर्ण करने के साथ में, उसको ख़त्म करने के साथ में ही जो है वो हमारी तैयारी कंप्लीट होती है। तो ये तो हो गई भैया अब सोर्सेस की बात। अब आ जाते हैं कि आपको अपना टाइम डिवाइड कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब आपने क्या किया है, सिलेबस आपको पता है, ठीक है, आपको सोर्सेस पता है कि अच्छा ये सिलेबस, ये टॉपिक आना है और हमें उसके लिए यहाँ यहाँ से पढ़ना है। बट अब ये भी है कि आपने सारा कंसेप्चुअल कर लिया है, आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का लेवल अलग अलग होता है। इसीलिए टीजीटी का एक एग्ज़ाम अलग है, पीजीटी का अलग है, यूजीसी जो नेट है वो अलग है। तो हर एग्ज़ाम क्या होता है वो अलग अलग होता है, उसका लेवल भी क्या होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो आपको क्या करना है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए जब आप यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखना है। जैसे हम जब यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले अभी करंट पैटर्न क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, हम वो पैटर्न उठाते हैं, उन करंट क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं। तो सेम यू हैव टू डू हेयर ऑल्सो। आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आपको उठा के देखना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम। अब प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक तो आपको आपका खुद का लेवल पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना ज़मीन के अंदर है और कितना बाहर है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस निकालिए यूपी पीजीटी के, उनको थोड़ा सा खंगालिए, पलट के देखिए, मेहनत कीजिए, और ताकि उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है यूपी पीजीटी में। और उस पैटर्न के साथ में आपको अपना लेवल, योर ओन लेवल जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर आप तैयारी शुरू करेंगे कि आपको कितना बेसिक पढ़ना है, कितना बेसिक से आगे जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपना टाइम डिवाइड करना है किस चीज़ में। अब भैया यहाँ पे कोई जनरल एग्जाम तो होता नहीं है, तो आपको अपना टाइम डिवाइड कैसे करना है, आपको टाइम डिवाइड करना है उसको, पहली बात तो लर्न करने के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए, देन उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं निकलता है कि सिर्फ आपने उसको पढ़ लिया, आपने बड़े बड़े नोट्स बना लिए, आपने पूरी नोटबुक भर दिया नोट्स बना के, और आपने जब क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न आता है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपकी इस तैयारी का, आपके ये जो आपने किताबें भर भर के, नोटबुक भर भर के जो नोट्स बनाए हैं, ये आपका कोई ये चीज़ काम नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखिए।
तो आपको आपका टाइम जो है वो स्मार्टली, बहुत ही दिमाग लगा के स्मार्टली आपको आपका टाइम जो है वो डिवाइड करना है कि आप दिन के आधे हिस्से में वो जो है क्वेश्चंस आप अपने नोट्स बनाइए। जैसे जो टॉपिक आपको आता नहीं है, अब यहाँ पे इस लेवल पे क्या हुआ है, आपको पता चल गया है कि आपका खुद का लेवल क्या है। वो लेवल पता करने के बाद में आपको पता है कि कौन से टॉपिक में आप वीक हैं और कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, शुरू सिलेबस उठाइए, सिलेबस के हिसाब से वन बाय वन जो है वो आप यूनिट उठाते चलिए और टॉपिक उठाते चलिए। जो आपको आता है वो अभी के लिए छोड़ दीजिए, या जिसके नोट्स आपके पास है वो छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको अपना यूनिट उठाना है और उसके क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो उसके नोट्स बनाइए। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न भी पता है, तो आप कोई टॉपिक उठाएंगे तो यू आर वेरी क्लियर कि उस टॉपिक में से आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, फैक्चुअल चाहिए या आपको उसकी कंसेप्चुअल चाहिए, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपने नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स बना लिया है, बट उसका क्या करना है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना है। साथ में ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स पे सोलली फोकस किया है एंड यू फॉरगॉट अबाउट प्रैक्टिस, तो साथ के साथ वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने यहीं पे इंक्लूड किया आपका, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं पैरेलली, कि आप अपने नोट्स बनाए हैं एंड आप क्या करेंगे, 2 या 3 दिन में आप एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका PYQ भी हो सकता है और आप कोई भी मॉक टेस्ट, ठीक है, आप मॉक टेस्ट जो है उसको पैरेलली लगाते हुए चलेंगे। इनको आपको मिस नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, देखिए इस इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिस सेट को और मॉक टेस्ट को लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। आपने तैयारी कर ली है, अब आप क्या करते हैं, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, भैया माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे हमें तो इतना इतना कुछ पढ़ लिया है, पता है ही नहीं। अब मान लो आपने 10 दिन पहले एक मॉक टेस्ट लगाया, आपको उसमें पता चला अरे जो मैंने पढ़ा वो तो क्या क्या गया, वो तो पानी में गया, क्योंकि उस हिसाब से तो क्या है, क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं ना। जो आपने पढ़ा तो उस हिसाब के क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं। आपको टॉपिक पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, तो इसलिए आपकी तो तैयारी बर्बाद होगी। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को, इस लर्निंग प्रोसेस को साथ के साथ एनालाइज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट जो है वो पैरेलली लगाते रहना है, ताकि आप खुद को, सेल्फ एनालाइज होता है ना, आप जब यूजीसी के लिए फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, आप सेल्फ एनालाइज जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे बढ़ी है, 1 लेवल आगे गई है, 2 लेवल आगे गई है, तो उस वो जो है वो आप साथ के साथ एनालाइज करते रहेंगे। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये जो है बोलती हूँ कि तैयारी के साथ साथ में आप किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, वो आपके एग्ज़ाम पे, आपकी मेमोरी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, हर चीज़ पे वो असर डालता है, वो इफ़ेक्ट डालता है। तो ये तो रही तैयारी की बात कि आपको सोर्सेज क्या है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, सोर्स क्या है, आपको टाइम डिवीजन कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस एनालाइज कैसे करने हैं। बट भैया अगर आपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं किया है, आपने अगर अपनी मेमोरी को शार्प करने के तरीकों को नहीं अपनाया है, तो ये आपकी जो सारी तैयारी है, जो सारी स्ट्रैटेजी है, ये क्या होगी, ये बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना है, आपको कभी भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या रहना है, हर सिचुएशन में शांत रहना है। अभी जैसे एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया, आपको लगा कि अरे तैयारी में कमी है, मुझे तो इस एक 125 क्वेश्चंस में से, इसमें से अगर आपको तो 40 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको, या तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसको लेके सिर पकड़ के बैठ जाइए कि मेरे तो 40 ही क्वेश्चन है, मेरी तैयारी नहीं है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी असफलता से सीख के और आप अपनी आगे की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जब आपके 40 क्वेश्चंस भी अगर सही हैं, अपनी गलती से आपको सीखना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फ्रॉम योर फेलियर्स। वही असली शहंशाह होता है, बोलते हैं ना, जो हार के सीखता है, हार के जो जीतता है वही सिकंदर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर सिचुएशन में काम रहना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, उनसे सीखना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि बीमार हो गए तो अब वो आपकी तैयारी फिर कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाएगी। तो आपको अपना लर्निंग प्रोसेस जो है, उस लर्निंग प्रोसेस को हैम्पर ना होने दें, उसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू ईट हेल्दी। देन इसी से रिलेटेड है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। तो ये आपको बिल्कुल भी इस तरीके से
ये चीज़ें मिस नहीं करनी है, ना खाना ना सोना, ये आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है पढ़ाई के साथ साथ। देन आपको जो आपकी कोई भी हॉबी है, खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, डांस करने की, खाना बनाने की, कहीं बाहर घूमने की, तो वो आपको साथ के साथ, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिटेन योर मेमोरी अगेन, इट हेल्प्स टू रिफ्रेश योर मेमोरी। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ अपनी जो कोई भी हॉबी है उसको दिन में से आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है वो उसको डिनोट जो है वो उसको डिवोट करना ही करना है। देन कंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं कि देखो एग्जाम तो क्या है भैया, ये 2022 में जो है वो अनाउंस हो चुका था, अब आते आते क्या आ गया है, 2025 इज अबाउट टू कम। तो अभी आने को 2.5 साल हो गया। अब क्या है, शुरू में जब एग्जाम अनाउंस हुआ तो आप अब एकदम से तैयारी मजबूत कर दी, अरे 2 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं। फिर क्या हुआ, फिर एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब पोस्टपोन हो गया तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से डाउनफॉल हो गया, उसी तैयारी का आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब अरे एग्जाम तो बाद में होने वाला है, 4 महीने बाद होगा, छोड़ो 4 महीने, जब डेट अनाउंस होगी 10 दिन पहले तब देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चे, 10 दिन पहले एग्जाम्स की तैयारी कभी भी नहीं हो सकती है। आपको वो कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। आज से तैयारी शुरू की, ज़्यादा नहीं, आप दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 4 से 5 घंटे भी जो है वो यूपी पीजीटी को देंगे तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको बना के रखनी है। इसी के साथ में आप, जब मैंने बताया कि सुपर कोचिंग ऐप पे आपके ये बहुत सारे जो है वो अ, आपके बहुत सारे ये मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और आपके मॉक टेस्ट, प्रिपरेशन टेस्ट, क्वेश्चन सेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी यूजीसी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे मिलेंगे। तो आप वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। और हम जल्दी ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे हम जल्दी ही क्या लाने वाले हैं, आप लोगों के लिए पेड कोर्स लेके आने वाले हैं। इसके लिए हम यूपी पीजीटी के एग्जाम्स के लिए आपका पेड कोर्स, जहाँ पे फुल आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस जो है, उसको हमने करीबन करीबन 65 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। और जहाँ पे हम आपकी तैयारी और ज़ोरों शोरों से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। उसी के साथ ही ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाले हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में जो है ये आपका पेड कोर्स जो है ये शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यूट्यूब पे 3:30 बजे जो है वो यूट्यूब क्लासेस में आपसे मिलते रहूँगी और वहाँ पे आपकी तैयारी में आपका साथ देती रहूँगी, आपको गाइड करती रहूँगी, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो हैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। उस बाकी चीज़ों के लिए तो हम अवेलेबल हैं ही, ठीक है। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड 25% डिस्काउंट, वी विल स्टार्ट विद आर पेड कोर्स। तो वहाँ पे आप ये कूपन अप्लाई करेंगे तो विल गेट 25% ऑफ। तो उम्मीद करते हैं कि हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को यूट्यूब पे, और जब हमारा पेड कोर्स शुरू हो जाएगा तो हम अपने ऐप पे आप लोगों से रोज़ मुलाकात करेंगे और इस तरीके के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसी के साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।